ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं टॉरस रिलेशनशिप सेक्टर में अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लगता है कम्युनिकेशन नहीं है, कम हो रही है या कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं। ओके, सो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? इट्स लाइक यू वांट समथिंग एंड यू वांट इट, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है फैमिली बॉन्ड या मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो आप लगे हुए हैं, आपका ध्यान वहाँ पे है। ठीक है, परफेक्ट फैमिली हो सकता है, परफेक्ट कोई सिचुएशन हो सकती है, और मे बी इट्स अबाउट योर जॉब फाइनेंसेस, ये भी हाईलाइट हो रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, आपकी एनर्जी देखिए, यस ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन। दो देखिए, रेनी सीजन चल रहा है तो कार्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं। ओके, ओह, सो सीम्स टू बी लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन। या हो सकता है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस एनर्जी जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि या तो लाइक समबडी हैज़ प्लेड यू, या हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू आप निकल रहे हैं और या रिलेशनशिप सेक्टर में इतना अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक पता नहीं आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है, थोड़ा कम इंटरेस्ट आपकी तरफ से शो हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है दे आर इन टू अ हर्मिट मोड। ओके, ये जो पर्सन है हर्मिट मोड में है एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स क्लैरिटी, या ये चाहते हैं। बड़ा ही अजीब और गरीब सा ये कनेक्शन है, अजीबो गरीब है ना, वो वाला कनेक्शन है आप लोगों का। टॉक्सिक भी है, या यूँ कह लीजिए कि मैन्युपुलेट कर रहा है कोई अपनी तरफ से, या अपनी तरफ से ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई थिंक इट्स अबाउट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या स्टेपिंग फॉरवर्ड उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या हो सकता है कोई ज़्यादा ही अपने आप में है इन्वॉल्व। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक टू इन्वॉल्व इन योर सेल्फ, और अपने काम को लेके इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या अलूफ अपने आप को, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है। प्रॉब्लम इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, सो अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, सो हमें यहाँ मूव नहीं दिखाई दे रहा। 10 ऑफ सोल्स, इट्स अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल। सो आई थिंक कि ये पर्सन लाइक इन्होंने या तो हो सकता है एंड कर दिया है और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी को वापस मतलब इट्स अ थिंग ऑफ अ पास्ट। मुझे ऐसा लगता है ये पास्ट एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, और हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो, ऐसी एनर्जी हो, डिफरेंट कास्ट हो, डिफरेंट जोन हो। ठीक है ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, तो हमें स्टक दिखाई दे रहा है। क्या ये पर्सन वापस आएंगे? इट्स अबाउट लाइक आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, फिर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। तब भी मैं कहूँगी कि किसी के तौर तरीके यहाँ पे, बिकॉज यहाँ 2-2 एनर्जी आ रही है। सो मे बी लाइक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, या कोई जगल कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आ रही। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये एक लव कनेक्शन है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो अब आप कहेंगे कि आप नेगेटिव बोल रहे हो, बट जो सिचुएशन दिख रही है तो वही आपके सामने है जो भी है। बट येस, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड टॉरस, टॉरस की तरफ। लेट मी पिक ऑल दिस और फिर हम देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स टॉरस एंड लव लाइफ। अगर हम सिंपल वे में देखें, ये तो आप लोगों की स्टोरी हो गई। ठीक है, देखिए कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जहाँ आप लोगों के बीच में ना दूरियाँ आ गई हैं, या फिर हो सकता है कि लैक ऑफ लाइक रोमांस, या ऐसी एनर्जी है अट्रैक्शन, या एक स्पेस आ चुका है, या ऐसी लाइक दूरियां आ चुकी हैं। इट्स अबाउट दैट, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आई डोंट नो वो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। और इट्स अबाउट फॉरगिविंग एंड लर्निंग
चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेच्योरली सोचने की ज़रूरत है या मेच्योरली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर आ रहा है। नाउ दो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स जो टॉरस है वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं बिकॉज अभी फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस पे, अपनी जॉब पे ज़्यादा फोकस्ड ऐसा दिखाई दे रहा है, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आके आपसे माफ़ी मांगे, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। और जब तक आप अपना हार्ट चक्र ओपन अप नहीं करेंगे तो आई थिंक न्यू रिलेशनशिप भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट आ रहा है, बट द पॉइंट हियर इज एंगेजमेंट के साथ एक अनरिक्वाइटेड लव वाली एनर्जी। इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रहा, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, अपने आप में थोड़ा अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड है, तो उन बातों को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। व्हाट एल्स, और टॉरस को क्या करने की ज़रूरत है? टॉरस, इट इज़ सेफ़ फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली फैमिली इश्यूज़ रिगार्डिंग, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तभी ये सिचुएशन ठीक होगी और तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। Career wise seems to be exceptionally good. Money is coming, victory, success, lot of success coming your way, और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है करियर। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर हम बात करें, मनी फ्लो हो सकता है इस हफ्ते। किसी प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप कोई काम, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग चार्ज, और तो आई थिंक वो आपके फेवर में हो सकता है। जो भी सोच रहे हैं उसका आउटकम पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ब्रेक थ्रू जैसे हम कहते हैं कि समथिंग वेरी गुड, ठीक है, कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, जॉब, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम गाइडेंस देखेंगे टॉरस के लिए कि क्या गाइडेंस है। ओके, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई थिंक आप ओवरडू कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, और लाइक कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आई थिंक आप येस ऑफ कोर्स आप ओवरडू कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, यू लाइक, मतलब यहाँ पे हमारे पास मैसेज है दैट यू नीड टू स्लो डाउन। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड मे बी यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग, और सिचुएशन से आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर इधर उधर हो भी रही हैं तो इट्स ओके। आई थिंक जो ज़रूरी चेंजेस होते हैं लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ स्टॉर्म का कार्ड आया है, ठीक है। तो जल्दबाजी एक तो मत मचाइए, हर चीज़ का एक समय होता है। और दूसरा कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, एकदम से कुछ सडनली आप कुछ महसूस कर रहे हैं, या कुछ एकदम से इधर, तो आई थिंक इसको भी पॉजिटिव लेके चलिए कि ये भी आपकी लाइफ को कुछ नया डायरेक्शन देने के लिए ही हो रहा है, ठीक है ना। सेलिब्रेट, लाइफ को सेलिब्रेट करना भी सीखिए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड किसी के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर इनफ, ठीक है। और आपके जो डिवाइन है वो आपके साथ है। तो ऑब्वियसली इंसान गलती करता है, कुछ सीखता है, ठीक है, और वो सीख उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, एक्सेप्ट योर सेल्फ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।